जय जिनेंद्र। आज पर्युषण का तीसरा दिन है और मैं अंतगढ़ सुत सता संदेश के आज एक तीसरी कहानी सुना रही हूँ जो गुरुदेव ने अपने व्याख्यान में फरमाई थी। अकबर और बिरबल की कहानी। अकबर और बिरबल की तो कई कहानियाँ प्रसिद्ध है। प्रसंगवश गुरुदेव ने जो कहानी सुनाई कि अकबर एक बार राज दरबार में बैठे हुए थे और अपने उन्होंने क्या क्या किया, कितने महल बनाए, कितने प्रासाद बनाए, बड़े बड़े उच्च अट्टालिकाओं वाले, इन सब को स्मरण करके वो अपनी सभा में सोच रहे थे कि मैं ऐसा कुछ कर जाऊं कि मेरा नाम सदियों तक अमर रहे। तो बिरबल उनके प्रसिद्ध प्रिय मंत्री थे। बिरबल को उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है कि एक ऐसा महल बनाया जाए एक आकाश में कि जो कि मुझे बरसों तक, सदियों तक प्रसिद्ध कर दे। अब बिरबल ने कहा कि जी महाराज, पर उन्होंने कहा कि आकाश में महल कैसे बनेगा। तो उन्होंने कहा अरे बिरबल, बोले तुम जैसे बुद्धिमान मंत्री अगर ऐसा बोलेंगे तो फिर कौन करेगा। तो एक आकाश में मैं हवा महल बनाऊंगा, मेरे नाम से हवा महल सुंदर सा बनवाओ और उस हवा महल में कि मेरा क्योंकि पृथ्वी पर तो मेरे बहुत सारे महल हो गए, आकाश में मेरी कोई भी निशानी नहीं है। और बिरबल ने उन्हें समझाया कि संभव नहीं है, लेकिन अकबर भाई राजा हैं, जीत के पक्के थे। और बिरबल ने कहा चलो ठीक है। तो बोले कि तुम्हें जितना भी पैसा चाहिए आप राजकोष से ले लेना और सुंदर सा महल बनवाओ, ऐसा अच्छा महल बनवाओ कि कभी तो बना ही नहीं हो। बिरबल ने कहा जी हुजूर। अब उन्होंने कहा कि मुझे 2 महीने का समय दे दो। अब बिरबल सोचने लगे कि अब राजा की जीत के आगे कैसे काम करो, क्योंकि हवा में कोई महल बनता नहीं है। अब बिरबल ने एक शिकारी के पास गए, बहेलिए के पास, और उन्होंने 50 तोते खरीद लिए। 50 तोते खरीद लिए क्योंकि तोता ही एक ऐसा प्राणी है जो कि बात वैसी की वैसी रट लेता है ना। बाकी सभी प्राणियों में से कोई भी अपनी बात रिपीट नहीं कर पाते। तो तोता रटंत उन्होंने वो अपनी बेटी को दे दिए 50 तोते पिंजरे में और कहा कि इनको अलग अलग विभाग में तुमको ये सिखाना है बेटी। अब बिरबल जैसे होशियार थे वैसे उनकी बेटी भी होशियार थी। उसने कहा जी पिताजी, मैं आपका कार्य अवश्य करूँगी। अब 50 तोतों को अपने अपने हिसाब से प्रशिक्षण देने लगी। अब 2 महीने गुजर गए तो अकबर ने कहा कि महल बन रहा है। तो बिरबल ने कहा बिल्कुल बन रहा है। तो बोले चलो आज मुझे दिखाने ले चलो। तो बिरबल ने कहा चलो चलते हैं। अब उन्होंने एक जगह सोच रखी थी, वहाँ गए और बिरबल आकाश की तरफ देखने लगे कि बोले कहाँ है महल। बोले नहीं राजा जी, बन रहा है। और अपनी तोते जो थे, बेटिया को इशारा करा, तोते उन्होंने आकाश में उड़ाए। बोले तोते बोल रहे थे ईंट लाओ, रेती लाओ, मिट्टी लाओ, गारा लाओ, ऐसा करो जैसे महल बनता ना, हाँ हाँ ऐसे पुताई करो, ऐसे करो, ऐसे करो। तो राजा ने कहा कह रहे, बोले कि बिरबल तुम तो मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, ये तो तोते बोल रहे हैं और हवा में बोल रहे हैं और ऐसे कोई महल तैयार होगा। तो बोले जैसे राजा जी आपका जैसे हवा में महल तैयार हो रहा है, वहाँ पे कोई मनुष्य तो पहुँच ही नहीं सकता, तो यही पक्षी जो उड़ सकते हैं वही आपका महल तैयार कर रहे हैं, वही रेत, गारा, मिट्टी, सीमेंट सब लगा रहे हैं और महल को तैयार कर रहे हैं। तो जैसे कि आपने जैसा आदेश दिया वैसा काम हो रहा है। तो बिरबल की बात सुन के अकबर मुस्कुराने लगे क्योंकि वो समझ गए कि हवा में महल तैयार नहीं हो सकता। तो इस तरह से उन्होंने कि गुरुदेव ने छोटी सी कहानी के माध्यम से हमको ये संदेश दिया कि हम हवाई किले नहीं बनाएं हमारे जीवन में भी। हम जो भी करें हवाई किलों से नहीं होता है। हमारा जीवन का लक्ष्य बनाएं, धर्म आराधना का लक्ष्य बनाएं। गुरुदेव तो फरमाते हैं कि मोक्ष मार्ग को अपना लक्ष्य बनाओ। तो मोक्ष मार्ग को अपना लक्ष्य बनाएं, पर हम सच्चे और अच्छी राह पे चलें। और सिर्फ हवाई किलो से बात नहीं बनती, उसके लिए हमको ज्ञान और क्रिया दोनों में प्रबुद्ध होना पड़ता है। तो गुरुदेव कहते हैं कि अब जय हो अपनी अपनी भी। और इस तरह से उन्होंने धर्म मार्ग पर हमको आरूढ़ होने की प्रेरणा दी। फिर उनसे श्रावकों में से किसी ने पूछा कि हर वर्ष अंतगढ़ सूत्र का ही वाचन क्यों। तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से हम बीमार होते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर भी हमें बीमारी में ठीक होने के लिए प्रतिदिन एक ही तरह की दवाई 3 बार लेने के बोलते हैं और उसी दवाई से हम अच्छे भी होते हैं, हमारा
रोग भी घटता है और हम आरोग्य को भी प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार ये जो अच्छे सूत्र हैं अंतःगढ़ सूत्र, इनमें महान जीवन चरित्रों का वर्णन है। इनको बार बार सुनना, बार बार मनन करना और बार बार अपने जीवन में उतारना, उससे ही हमारे जीवन का कल्याण होता है। और इस तरह से अंतःगढ़ सूत्र की महिमा के बारे में भी गुरुदेव ने फरमाया। पुस्तक मतलब बहुत सुंदर है और उसमें मतलब अंतःगढ़ सूत्र के मतलब गुरुदेव के जो प्रवचन हैं उनको पढ़ के हमारे जीवन में एक नई प्रेरणा का संचार होता है। तो आज की ये मेरी तीसरी कहानी थी। अब कल मैं अपनी चौथी कहानी सुनाऊंगी आपको। आशा है आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही होगी। मैं सोचती हूँ कि मेरे 40-50 भी मेरे को दर्शक सुन लें तो मैं अपनी बात पहुँचा पाती हूँ। मेरी स्वयं की कहानी का रिवीजन हो जाता है और उसके बदले में मेरे को पुस्तक पुनः पढ़ना भी पड़ती है और सुनाने के लिए, और मेरा स्वाध्याय भी हो जाता है। तो मुझे बहुत आनंद आ रहा है पुस्तक को पढ़ के। पुस्तक मैंने पहले भी पढ़ी, पर हमें किसी को बात अगर कहनी हो तो उस पुस्तक को बार बार पढ़ना पड़ता है, तो हमारा ज्ञान भी परिपक्व होता जाता है। इस बात की प्रसन्नता है। अब कल के लिए नई कहानी फिर तैयार करूँगी आप सबका साथ। जय जिनेंद्र। गुरुदेव के चरणों में कोटिशः वंदन, कोटिशः वंदन। पर्युषण पर्व की आप सभी को शुभकामनाएं। कल चुंदड़ी है, हम सब मिलेंगे, है ना, और चुंदड़ी का गीत भी गाएंगे। जय जिनेंद्र।